प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कोरिया और कबीरधाम जिले में अनेक लंबित प्रकरणों का किया गया समाधान। कांकेर में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए राजस्व और कृषि संबंधी अनेक प्रकरणों का हुआ निराकरण। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से की चर्चा। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने भेजा 5 नामों का पैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में करीब 12,500 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से लगभग 9,000 प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं विभिन्न मामलों के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान और मुआवजे का निराकरण भी किया गया। इस लोक अदालत के अंतर्गत बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, जनकपुर और चिरमिरी की अदालतों में दर्ज हुए सभी प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए, साथ ही लंबित प्रकरणों के बोझ को भी कम किया जाए। पहले ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में और चौक चौराहों में बैनर लगाया जाता है ताकि आम जनता को अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी हो सके। और इसके अतिरिक्त हमारे न्यायाधीशगण गांव में जा जाकर विधिक साक्षरता शिविर लगाते हैं। उस साक्षरता शिविर में भी उनको अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जा रहा है। इसमें अपने छोटे छोटे मामले हैं, उन्हें आपसी राजीनामा से निपटाकर समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सम्मन्स के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है और बीच बीच में उनसे सुलह कराने के लिए भी उन्हें सम्मन्स भेजकर आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। इस लोक अदालत में कोरिया जिले के 5 विकास खंडों में दर्ज अनेक मामलों के समाधान के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। न्यायाधीशों ने इन सभी मामलों की सुनवाई के बाद अधिकांश प्रकरणों के तत्काल समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा करवाया, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। निर्धारित प्रावधान के अनुसार यदि लोक अदालत के निर्णय से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं हो तो वह आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके नए सिरे से प्रकरण दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी कड़ी में कल कबीरधाम जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं कुटुंब न्यायालय में 19 और राजस्व न्यायालय में करीब 3,000 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित प्रताप चंद्रा ने बताया कि बहुत से मामलों में पक्षकारों के उपलब्ध नहीं होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसी कड़ी में किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज 11 प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय में कुल 9 खंडपीठ गठित की गई थी, ताकि अधिक से अधिक मामलों का तत्काल निराकरण किया जा सके। उधर कांकेर जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से लंबित पड़े हुए अनेक प्रकरणों का समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जमीन संबंधी मामलों के अलावा कृषि, राजस्व और पारिवारिक विवाद के अनेक प्रकरणों का भी आपसी समझौते के जरिए निराकरण किया गया। इस लोक अदालत को सफल बताते हुए कांकेर के जिला और सत्र न्यायाधीश योगेश पारिख ने कहा कि इस आयोजन से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिली है, साथ ही उनके समय और पैसों की बचत भी हुई है। इस लोक अदालत के सफल आयोजन में प्रथम सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश नारायण सिंह ने भी विभिन्न प्रकरणों का मौके पर समाधान किया।
इस संबंध में कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश नारायण सिंह ने बताया कि लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस लोक अदालत का आयोजन किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। को सुलभ न्याय प्रदान किए जाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय नालसा के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित की गई है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर आज लोक अदालत का आयोजन किए थे, जहाँ पर पक्षकार उपस्थित होते हैं और पक्षकार अपनी मर्जी से यदि किसी भी प्रकरण में समझौता करना चाहते हैं तो उस समझौते के आधार पर बिना समय जाया किए अपन लोग पूरे न्यायाधीशगण न्यायालय में प्रकरणों का त्वरित निराकरण करते हैं और दोनों भी पक्ष को जो भी राजीनामा के तहत प्रस्तुत करते हैं आवेदन, हम उनको लाभ देते हैं। इस लोक अदालत के जरिए अपने वर्षों पुराने मामलों का समाधान पाने वाले पक्षकारों ने भी इस आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए इन दिनों सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े जिलों को विभाजित कर छोटे जिले बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इस कदम से प्रशासन को जिले के हर गांव तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रशासनिक अमले को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के जरिए वे स्वयं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों की मांगों और समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें तत्काल भुगतान की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जाए। हम लोगों ने कंप्लेन कर लिया है और सभी शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और सभी लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं, चाहे वो पीडीएस में राशन मिलने की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वन अधिकार पट्टा की बात हो, ये सारे जानकारी लोग दे भी रहे हैं। और कहीं जाति प्रमाण पत्र की भी बात हम लोग कर रहे हैं, नामांकन बंटवारा की भी बात हो रही, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो रही, तो सभी लोग अपनी जानकारी भी साझा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ सुधार के भी निर्देश भी जारी हो रहा है और अधिकांश जगह अधिकांश कार्यक्रम से लोग अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। 1 नवंबर से धान उठाव भी हो रहा है, लोगों को पैसा भी मिलना शुरू हो गया है, तो सभी काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जहां एक ओर कांग्रेस के पदाधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा ने भी बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल रायपुर में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई इस बैठक में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि पार्टी को इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करना है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि भानु प्रतापपुर में स्थानीय लोगों से चर्चा के बाद 17 संभावित नामों की सूची चुनाव समिति को प्राप्त हुई थी। इनमें से प्रत्याशी चयन के लिए 5 नामों का पैनल बनाकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। और उस बातचीत के दौरान 17 नाम
विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए, उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। गौरतलब है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए बीते 10 नवंबर से नामांकन शुरू हो चुका है। देश भर में कल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। वर्ष 1947 में 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इसी दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आकाशवाणी बिलासपुर में कल सक्ती जिले के केकराभाट गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कृषक कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम अधिशासी महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की चर्चा भी की गई। आज लोक प्रसारक दिवस है और इस मौके पर सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इस दिवस विशेष की शुभकामनाएं देता हूं। और लोक प्रसारक दिवस के अवसर पर आज हम केकराभाट आए, जो विकासखंड डभरा जिला सक्ती के अंतर्गत ये गांव है। और यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमने बात की। और हमारे यहाँ जो किसानों का कार्यक्रम होता है ग्राम सभा, उसमें उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गांव का विकास किस तरह से हो रहा है, शासन प्रशासन का सहयोग किस तरह से मिल रहा है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि सारे लोगों का सहयोग एकमत है और लोग गांव का विकास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं यहाँ के सभी ग्रामवासियों को और धन्यवाद है सभी श्रोताओं का आज के इस दिन विशेष पर। इस दौरान बिलासपुर आकाशवाणी द्वारा किस्सा मोर गांव के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की गई। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के विचारों को शामिल किया गया। इस आधार पर बिलासपुर आकाशवाणी से जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कोरिया और कबीरधाम जिले में अनेक लंबित प्रकरणों का किया गया समाधान। कांकेर में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए राजस्व और कृषि संबंधी अनेक प्रकरणों का हुआ निराकरण। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से की चर्चा। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने भेजा 5 नामों का पैनल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।